हेलो एवरीवन। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे गांव के अंदर दो लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया, और एक मेरे परिवार में है, एक मेरे भाई सर्कल में ही है। तो आप समझ सकते हैं ये काम बहुत ही आसानी से शुरू हो जाता है। इसके तरीके हैं, अब देखिए आज का जो वीडियो है वो पूरा डेडिकेटेड रहने वाला है। पूरा हम एक ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, वो है गन्ने के रस का बिजनेस गांव के अंदर कैसे शुरू किया जा सकता है। देखिए सिटी के अंदर तो कोई भी चीज़ चालू हो सकती है। मैंने देखा है सिटी के अंदर लोग कुछ भी लेके बैठे हैं तो उनका बिक जाता है और शाम को चले जाते हैं। भाई कुछ भी आप रोड साइड पे भी अगर सेल करने बैठे हैं, अभी ठंड के टाइम पे लोग होलसेल में मोजे, ग्लव्स, टोपियाँ ये सब लेके भी बैठे हुए हैं। जब तक कि आपको कोई नगर निगम का या नगर परिषद का, कोई म्यूनसिपालिटी का कोई पर्सन आके आपको उस जगह से नहीं उठाता, तब तक आप उस जगह पे बैठे और आप कोई सेल कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली वहाँ सेल होता है। बाकी मेलों वगैरह में तो आपको परमिशन रहती है, आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं आराम से। गाँव के अंदर चीज़ें बेचना थोड़ा सा भाई कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन तरीके से अगर कोई काम करो तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें सेल होती है। हम आज बात करने वाले हैं गन्ने के रस के बिजनेस के बारे में। देखिए दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एक लारी के ऊपर जो मशीन फिटिंग, जैसे जो मैं आपने अभी वीडियो में देखा होगा, या फिर अभी जो वीडियो आपके पास चल रहा है, आप इसमें देखिए कि जो मशीन फिट कर रखी है ये पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन भी रहता है छोटा मोटा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो पूरा जो सेटअप है लारी सहित वो 35,000 से 30 से 35,000 में तैयार हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट में 28,000 से शुरू हो जाता है। निकटतम मैं बताऊं तो हमारे एमपी में बनता है, गुजरात में ये चीज़ें बनती है, राजस्थान के अंदर भी बनती हैं ये चीज़ें। तो मोटा मोटा माने तो 35,000 तक आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन और लारी का आपका सेट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप गन्ने खरीद के भी ये काम करते हैं तो भी आपको इसमें फ़ायदा है, लेकिन अगर आप गन्ने की खेती करते हैं और साथ में अगर ये काम करते हैं तो भाई आपके तो मैं बोल सकता हूँ कि हर तरफ से आपको बेनिफिट है। फिर खेती में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसमें होगा। एक और इसमें मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस टाइप की मशीनें नहीं खरीदना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं गाँव टू गाँव जाके सेल करूँ आसानी से, तो एक जुगाड़ होता है, आप यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे। ये जो जुगाड़ है वो कम से कम 1,20,000 या फिर 1 लाख तक, मैंने जो रेट इसके मैंने पता किया है तो 1 लाख तक का ये जुगाड़ बनता है। और लोगों ने ज़्यादातर मैंने जिनको भी पूछा वो गुजरात से बना के ला रहे हैं इसको। ये जुगाड़ होता है, इसके लिए कोई भी ऐसी आरटीओ की परमिशन वगैरह नहीं होती। मैंने उनको पर्सनली पूछा क्योंकि बहुत ही स्लो चलता है। ये डीजल इंजन है जो अपने खेतों में जो लगा रहता है वो इंजन है इसके अंदर, और वही एक्सल से जुड़ के और टायर को चलाता है, और एक स्टीयरिंग रहता है, ब्रेक रहता है। बाकी नॉर्मल गाड़ी जैसा इसका सिस्टम है। इसी से आपका रस की जो मशीन है वो चलती है और आप इसमें रस निकाल सकते हैं। इसकी एक खास बात ये है कि आप इसको गाँव से गाँव घुमा सकते हो, दिन भर आप इसको घुमाते रहो, आराम से आपका घूम जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर गन्ने वगैरह रख के ले जा सकते हो, आप उसके ऊपर गन्ने स्टोर कर सकते हो, आप उस पर बर्फ़ ले जा सकते हो, बहुत सारी उसमें चीज़ें। तो डीजल इंजन है, उसका टॉर्क अच्छा रहता है, आप चीज़ें हैवी चीज़ें उठा के उसमें लेके जा सकते हो। और वो गाड़ी आप गांव में चाहे घुमाइए, स्कूल के आसपास, अस्पतालों के आसपास, बड़े बड़े कॉलेजों के आसपास, आप सिटी के अगर निकटतम, मैंने तो आपको गाँव का बताया, लेकिन आप कोई सिटी के आसपास या कोई आपके निकटतम सिटी है वहाँ भी आप जा सकते हो। इसके बाद मेलों के अंदर या फिर ऐसी कोई फिक्स जगह जैसे बस स्टैंड वगैरह है, तो आप अपनी जगह निश्चित करिए, वहाँ पर खड़े रहिए, और आपके पास एक मूविंग व्हीकल है, यानी कि चलता फिरता वाहन है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। और पर ग्लास की अभी जो रेट है वो 15 से 20 रुपये हमारे यहाँ सेल होती है। बाकी कहीं कहीं 10 रुपये में भी मिलता है भाई, जहाँ गन्ना अवेलेबल है और जहाँ खेती ज़्यादा होती है वहाँ 10 रुपये में मिलता है। तो ये तो अभी जो मैंने व्हीकल बताया ये बड़ा व्हीकल है। इससे छोटा व्हीकल भी आता है जिसमें छोटे टायर रहते हैं, वो आपका 50 से 60 हज़ार में तैयार हो जाता है मशीन के साथ। वो भी डीजल से ही चलता है, डीजल इंजन ही रहता है उसमें। और ये एक बहुत स्लो चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको हवा में उड़ा दो दौड़ा के जैसे कार चलती है या फिर टेम्पो चलता है। ये इतना फास्ट नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है और बहुत आवाज़ करता है। हमें धंधा करने से मतलब है भाई, अगर सारी समस्याएं देखेंगे तो कुछ भी काम हम नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर आप कचरा ना फैलाएं। मैं इसके सख्त खिलाफ रहता हूँ भाई, हर किसी को ये बोलता हूँ कोई भी काम करो
कचरा मत फैलाओ, कचरा मत जलाओ, कचरा भाई स्टोर करो, गाड़ियाँ आती हैं कचरे वाली उसमें डालो, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन ये कचरा जलाना, कचरा एक जगह फेंक के रखना, प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर, कप वगैरह आप, और ज़्यादातर आप ये रिसाइकलिंग वाले, मतलब जो कागज़ के पेपर वाले जो कप आते हैं वही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक वाले कप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। लोग एक कचरा इकट्ठा होता है जला देते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदारी लोगे, मन से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको इनकम होगी होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। हम भी बहुत पहले डीमोटिवेट हुए, हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज बहुत सारे काम करते हैं। टाइम नहीं मिलता है, स्वास्थ्य स्थिति अभी कुछ दिनों से मेरी ख़राब चल रही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग काम करते रहें, फिर भी काम करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी में रुकने का कोई नाम नहीं है। अगर आप रुक गए इसका मतलब समझ लो कि खेल ख़त्म है। तो इसी प्रकार से मोटिवेटेड रहिए, काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्या चीज़ आपको समझ में नहीं है या फिर किस टाइप्स में आपको हेल्प की ज़रूरत है, या जो भी आपका विचार हो आप रख सकते हैं। वीडियो बुरा लगा तो बुरा भी आप लिख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा मैं उसमें सुधार करूँगा। और दूसरी बात, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बोलने का फ़र्ज़ है। धन्यवाद।